ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आभार। देखिए, मैं आज उपस्थित हुआ दर्शकों की विशेष मांग पर एक राशि की चर्चा करने के लिए। देखिए, लोग बाग मेष राशि वाले लोग हैं, बहुत दुखी और परेशान हैं। मेरे पास कई लोगों के कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, निवेदन आ चुके हैं और पता नहीं क्या क्या क्वेरी आ चुकी हैं। तो एक बार पुनः मैं मेष राशि की बात कर रहा हूँ कि मेष राशि के लिए आगामी आने वाला समय मान लीजिए, बल्कि सितंबर का महीने मान लीजिए। भी तो सितंबर के महीने में क्या हालचाल रहेंगे, लोग वह क्यों परेशान हैं। देखिए, मेरा कार्यक्रम जो चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि लग्न राशि से भी देख सकते हैं, कुछ परसेंटेज सही बैठेगा। लेकिन 100% जानना है आपको तो अपने जन्म कुंडली को जरूर दिखाइए, क्योंकि बहुत से ग्रह इस समय गोचर में अच्छे हो सकते हैं और जन्म कुंडली में खराब हो सकते हैं। बहुत से मेष राशि वालों के जन्म कुंडली में अच्छे होंगे, अभी भी अच्छे होंगे तो उनका अच्छा रहेगा। बहुत से के डिपेंड करता है, वो तो देखिए 10-12 करोड़ लोग होते हैं एक राशि के, तो हर राशि का आदमी का जन्म फल एक तो नहीं हो सकता है। टाइम पे डिपेंड करता है, साल पे, जगह पर, सब पे डिपेंड करता है। इसलिए आपको अपने ये जरूर पता लगाना चाहिए कि गोचर के ग्रह इस समय जो है वो आपकी कुंडली में कैसे है। तो मित्रों, अभी मैं देखिए क्या चर्चा करने वाला हूँ। राशियों की महाराजा राशि है एरीज। जो है एरीज के जातक महाराजा हैं, राजा भी नहीं है। कुछ राशियों के मैंने बताया राजा, कुछ और ये मेष राशि के तो महाराजा हैं। हालांकि 7.5 चल रही है, उसके बावजूद बता रहा हूं मैं। देखिए, 7.5 की आप तुलना कर लीजिए। 1995 से 2002 तक 7.5 आई थी। 30 साल बाद आती है उस राशि पे। तो मैं तो अपने जीवन की तीसरी 7.5 देख रहा हूँ। एक उससे 95 से 30 साल पहले 65 में आई थी। तो देखिए, 95 में आई और 2002 तक रही, तो उस समय आपके साथ कैसा रहा था। अगर उस समय आपके जो भी कर्म थे और अब अच्छे कर्म उससे और ज्यादा अच्छे हैं, तो आपका फल और ज्यादा अच्छा मिलेगा। और अगर आपके कर्म जो 2002 के बाद कर्म बिगड़ गए, आप आलसी हो गए, आप गरीबों को परेशान करने लगे, आप भ्रष्टाचारी हो गए, तो आपका देखिए शनि का दंड तो मिलेगा 7.5 में, और कुछ नहीं है, आपके किए हुए कर्मों का फल मिलता है। और मैं बता दूं आपको, मेरे ऊपर इस समय महादशा भी है और 7.5 भी, और फिर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग भी प्रसन्न रहिए ना। मेष राशि वालों क्यों चिंतित हो रहे हैं। हाँ, कर्मों को अपने को ठीक रखिएगा, किसी को परेशान मत कीजिए। और देखिए, ईश्वर की थोड़ा वो तो नाम लेते रहिए, भगवान भोलेनाथ का, भगवान हनुमान का। सोते जागते कभी सोने से पहले और सुबह उठते या जो है ओम नमः शिवाय या ओम भंग हनुमते नमः कुछ करिए। और देखिए, सोते समय हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और मंगल टू मंगल जो है, देखिए अगर सुंदरकांड पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हनुमान चालीसा का तो रोज ही पाठ करना होगा आपको। तो मैं अब ये बता रहा हूँ कि मेष राशि वाले चिंतित न रहें, अपने कर्म अच्छी तरह से करते रहें। तो इस समय मेष राशि महाराजा राशि है, यानी जैसे कि महाराजा रहते हैं आपके जो मेष राशि के जातक हैं, उनका जीवन वैसे ही रहेगा मित्रों। तो मित्रों, अभी मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा सितंबर का बताता हूँ, अगस्त का बता चुका हूँ मैं भी। सितंबर के बारे में बताऊं कि मेष राशि के व्यक्ति चिंतित न हो बिल्कुल। देखिए, मेष राशि का एरीज का फल सितंबर 2025 में कैसा रहेगा वो बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, सितंबर मास में देखिए जो आपका ग्रह गोचर है वो ऐसा रहेगा। सितंबर मास में देखिए मेष राशि का महीना विशेष अच्छा फलदायी साबित होगा। आप देखिए, इस महीने विदेश जाने में आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। विदेश, जिनका जरा भी विदेश से कांटेक्ट है भाई, जरा सा भी उम्मीद है या अप्लाई कर रखा है या कुछ लिखा पढ़ा चल रही है या संबंधी लोग हैं उनके, तो विदेश के लिए तो बैग आप पैक कर लीजिए। और देखिए, आपके देखिए थोड़ा सा देखिए कामयाबी तो मिलेगी आपको, लेकिन
अब देखिए 12वें भाव में कोई बैठा हो, ये व्यय का भाव होता है। तो बस मैं बता दूं, शनि महाराज आपके 12वें भाव में है और ये 7.5 भी है। और देखिए इस समय बकरी भी है, 138 दिन के लिए बकरे हुए थे। तो बकरी का मतलब होता है कि शनि महाराज यहाँ बैठ करके इस राशि को बल प्रदान कर रहे हैं। इस राशि का मतलब अपने ही घर को, यानी कुंभ राशि में जहाँ राहु बैठे हुए हैं और लाभ भाव है ये, तो लाभ भाव के राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। लाभ ही लाभ, धने धन, सुख ही सुख, सब कुछ। क्योंकि राहु देखिए यहाँ और देखिए यहाँ बहुत अच्छा फल देते हैं। तो अब ये राहु जो है लाभ भाव में है और शनि का बल मिल रहा है, क्यों बकरी शनि है। तो मैं समझता हूँ कि शनि महाराज आपके मीन राशि में बैठ करके राहु को बल देंगे। और देखिए थोड़ा सा ये छठे भाव को भी देख रहे हैं ना तो देखिए स्वास्थ्य संबंधी छठा 8वां दौरे, थोड़ा स्वास्थ्य की चिंता रखना पड़ेगा आपको। प्रॉपर टाइम पे दवाई खाते रहिए और देखिए डॉक्टर की सलाह लेनी है, सलाह लेते रहिए तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। विदेश जा सकते हैं, स्वास्थ्य को कंट्रोल रखेंगे। और देखिए छठे भाव में अभी आप देखिए मंगल है यहाँ पर, और मंगल यहाँ पर सितंबर की 13 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। अभी यहाँ है, शुरू में नहीं रहेंगे और 13 सितंबर को मंगल आ जाएंगे सप्तम भाव में। और सूर्य देखिए यहाँ 17 सितंबर को आएंगे। इससे पहले सूर्य जो है पंचम में थे और बुध से यहाँ पर, बुध तो देखिए चौथे भाव में अभी, लेकिन 15 सितंबर को यहाँ आ जाएंगे। और 15 सितंबर को बुध यहाँ आएंगे, लेकिन 17 सितंबर को सूर्य निकल के आ जाएंगे। तो सूर्य का बुध का 2 दिन का साथ रहेगा। और देखिए भाई केतु तो यहाँ है और शुक्र यहाँ पर देखिए चौथे भाव में, जो 15 सितंबर को शुक्र यहाँ आ जाएंगे पंचम भाव में। और देखिए ये जो है बृहस्पति, शुरू में तो जो कि बृहस्पति शुक्र यहाँ से, बाद में शुक्र जो है यहाँ से निकल के यहाँ आ गए और शुक्र जब और फिर यहाँ से यहाँ आ गए। तो शुरू में तो देखिए अगस्त में यहाँ रहे, अगस्त में दोनों ने अच्छा फल दिया और फिर यहाँ शुक्र आए और फिर 15 सितंबर को यहाँ आ गए। तो देखिए शुक्र का जो है जर्नी यहाँ तक सितंबर में यहाँ तक रहेगी। और देखिए राहु मैंने बता दिया, बाकी कोई ग्रह में चेंज नहीं आ रहा। और इस तरह मैं देखता हूँ कि आपके देखिए शनि के यहाँ होने से विदेश तो जाएंगे आप, लेकिन खर्चे बढ़े रहेंगे। विदेश जाने में खर्चे होंगे, दवाई के खर्चे होंगे, अस्पताल के खर्चे हो सकते हैं। क्यों 12वां भाव खर्चे का है, कहीं ना कहीं तो खर्चा। और देखिए दुष्कर्म करेंगे अगर आप, तो 7.5 भी है, दुष्ट करेंगे कर्म तो शनि महाराज जेल भी भेज सकते हैं आपको। शनि जो है न्यायाधीश है और राहु इनके कोतवाल है। तो मैं समझता हूँ, और यहाँ से अगर आपने दुष्कर्म किए, दुष्ट कर्म किए और करप्शन किया, मेहनत नहीं की, आलसी हुए, तो देखिए शनि महाराज दंड देंगे, राहु भी दंड देंगे। आपको लाभ भी नहीं होगा फिर, क्यों शनि बिगड़ गए तो भाई कुछ नहीं हो सकता। इसलिए 7.5 मैं बता रहा हूँ आपको, डरिए शनि से, डरिए। क्यों डरिए? क्योंकि शनि जो है देखिए अच्छे को मारा, हरिश्चंद्र को भीख मंगवा दी थी, अपने बेटों को बेच दिया और रानी को बेच दिया सब। तो देखिए शनि का तो भगवान विष्णु को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, किसी को नहीं छोड़ते। तो जो जरा भी गड़बड़ करेगा तो शनि का दंड मिलेगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आलसी नहीं, आलस न करें, बिल्कुल तत्पर रहे काम करने के लिए, परिश्रम करें, मेहनत करें बस। क्यों शनि देखिए डाउन टोडन व्यक्तियों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को मदद करते हैं। तो अगर आप मजदूरों को तंग करते हैं तो आपको परेशानी आएगी। और देखिए मैं बता दूं आपको, मजदूरों को आप, राहु भी और शनि भी दोनों ही जो है, मजदूरों को आप भोजन करा दें किसी, यानी जो राज मजदूर काम करते हैं मकान बिल्डिंग बनाने में, या किसी गरीब आदमी को आप दवाई दिलवा दें जिसमें पैसा नहीं है। आप दुकान पर कहीं जाएं, आपको पता लगा कोई गरीब होना चाहिए, वो दवाई नहीं दे पा रहा है, तो आप उसको पैसे मत दीजिए, दवाई खरीद के देती है उसको। तो राहु भी प्रसन्न होंगे, शनि भी प्रसन्न होंगे। काले कुत्ते को भोजन कराइए, काली गाय की सेवा कीजिए, राहु प्रसन्न होंगे, शनि प्रसन्न होंगे। और राहु शनि अगर दोनों प्रसन्न रहे तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको भाई। और केतु तो ऑलरेडी अपने यहाँ राहु की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर राहु
राहु की और केतु की दृष्टियां तो होते नहीं है, क्योंकि वो धड़ है, उनका आंखें तो है नहीं, उनके सर नहीं है। तो राहु की दृष्टियां देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5वीं 6 7, यहाँ 8 9 9, तो राहु की दृष्टियां तो बिल्कुल जैसा बृहस्पति की होती है उस तरह से ही है। तो राहु को यहाँ लाभ भाव में बैठ करके दृष्टियां भी बहुत अच्छी हैं। ये देखिए यहाँ पर भी अच्छी है, व्यापार में आप तरक्की दिलाएंगे, आपको बिजनेस में अच्छा बढ़ाएंगे। तो सितंबर, अब राहु तो देखिए यहाँ रहेंगे काफी दिनों तक, 18 महीने तक रहते हैं आप। और बृहस्पति देखिए यहाँ पर बहुत जबरदस्त बैठे हुए आपके, तो ये ग्रह गोचर तो बहुत ही अच्छा है। यानी बृहस्पति देखिए यहाँ पर रहेंगे। और अभी देखिए बृहस्पति राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, आर्द्रा नक्षत्र में। लेकिन अभी जो है अगस्त में मतलब जो अभी तो चल रहे हैं, लेकिन अगस्त में, मैं तो बता रहा हूँ सितंबर का, अगस्त में ही जो है आ जाएंगे अपने नक्षत्र में पुनर्वसु में, और उसके बाद 10 महीने तक पुनर्वसु में रहेंगे। तो बृहस्पति यहाँ पर देखिए, फिर बृहस्पति यहाँ से चल के 18 अक्टूबर को यहाँ आएंगे और 11 नवंबर को बकरी होके फिर पीछे लौट देंगे और 5 दिसंबर को फिर यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर रहेंगे बहुत अपने नक्षत्र में पुनर्वसु में जून 2026 तक। तो मेष राशि के लिए बृहस्पति तो बहुत जबरदस्त लाभ दे रहे हैं भाई। बृहस्पति तो मतलब गुरु है आपके, और गुरु भाग्य स्वामी है, और यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि भाग्य पे पड़ रही है। भाग्य वर्धन हो रहा है, मतलब सितंबर हो चाहे अक्टूबर हो चाहे नवंबर हो, बृहस्पति तो आपके लंबे टाइम तक यहाँ भाग्य वर्धन करते रहेंगे। दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की 1 2 3 4 5 सप्तम भाव पर, यानी दाम्पत्य जीवन पर, यानी प्रेम प्रसंगों पर, संतान पर लाभ दिलाएंगे। और देखिए व्यापार में तरक्की, और ये देखिए इसके बाद यहाँ 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि राहु पर, जो कि राहु भी इस समय बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो राहु की पंचम दृष्टि बृहस्पति पे, बृहस्पति की नवम दृष्टि राहु पर। तो ये आपके मेष राशि वालों बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। आपके राहु और बृहस्पति दोनों आपको माला माल कर देंगे। विदेश भिजवाएंगे तो विदेश से पैसा मिलेगा। और देखिए यहाँ से भाग्य बढ़ रहा है, तो भाग्य बढ़ यानी बिना परिश्रम के ही आपको हर तरह से लाभ मिलेगा। काम से, नौकरी से, व्यापार से पदोन्नति होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा, सरकार से। देखिए ये जो जॉब का क्षेत्र है इसके भी शनि स्वामी है, और शनि देखिए बकरी है, यहाँ लाभ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जॉब के द्वारा लाभ मिलेगा। आप जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, उससे लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ देखिए आपका सितंबर के महीने में देखिए पंचम भाव में सूर्य, बुध और केतु, देखिए सूर्य है, बुध है, केतु है। बाद में बुध 15 सितंबर को यहाँ आ जाएंगे, सूर्य यहाँ आ जाएंगे, लेकिन पंचम भाव में सूर्य, बुध, केतु रहेंगे भाई। तो ये आप देखिए पंचम भाव के सूर्य, बुध, केतु जो है, शुरुआत में देखिए मंगल का भी बताऊंगा। देखिए मंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू मंगल 6ठे भाव में रहेंगे और 13 सितंबर को मंगल 7वें में आ जाएंगे। तो राशि के स्वामी मंगल यहाँ बैठ करके शत्रु हंता योग बना रहे हैं। शत्रु आपकी तरफ निगाह उठाकर देख भी नहीं सकेगा। और यहाँ से मंगल आपके देखिए नौकरी में तरक्की, नई नौकरी में वेतन वृद्धि और रोग ऋण से मुक्ति कराएंगे। और जब सप्तम में आ जाएंगे मंगल, थोड़ा सा वाणी को अच्छा रखिएगा, धीमे बोलिएगा, मीठा बोलिएगा, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। बना मंगल जब यहाँ आ गए तो थोड़ा मंगल दोष बन जाता है, और आपका मेष राशि वाले क्रोधित तो होता ही है। तो क्रोध आएगा तो दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ी आ सकती है। व्यापार में भी आपके मित्रों से आपका संबंध बिगड़ सकते हैं। तो मंगल जब यहाँ आए 13 सितंबर, उस समय आपको अपनी वाणी पर, भाई वाणी को कंट्रोल करिए। हालांकि आपके दूसरे भागु स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र भी बहुत अच्छे हैं यहाँ सुख साधनों की वृद्धि करा रहे हैं, और गाड़ी बंगला जमीन जायदाद आप देखिए जो खरीदना चाहते हैं इस समय, कोई जमीन, कोई फ्लैट, कोई गाड़ी, कोई या बेचना चाहते हैं, तो शुक्र महाराज धन के कारक हैं, धन दिलाएंगे, आपको लाभ दिलाएंगे उसमें। तो मैं समझता हूँ पंचम, षष्ठम और द्वादश भाव के ग्रह जो है थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य समस्या ला रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर केतु हैं, यहाँ पे मंगल हैं, और अष्टम में मंगल की राशि है, और मंगल 6ठे में बैठे हुए हैं। तो इस भाव से भी यानी आपके चोट चपेट बीमारियां से थोड़ा सा आपको परेशानी आ सकती है।
स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं और खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा, खर्चों को सोच समझ के कीजिएगा। अब देखिए विवाहित जातकों के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा महीने के उत्तरार्ध में, लेकिन मैंने बताया 13 सितंबर को यानी करीब करीब आधा महीना बीत जाएगा, तो जब यहाँ आ जाएंगे मंगल तो आपको याद रखना पड़ेगा दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा व्यवहार, अच्छी वाणी, और व्यापार के लिए मित्रों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन वही है कि अपनी आपने अगर ईगो स्टिक रहे, ईगो आई, क्रोध किया, क्रोध करेंगे तो देखिए मंगल लग्न को भी देख रहे हैं तो आपका शरीर को भी व्याधि देंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, खून का फ्लो बढ़ सकता है। तो आप मंगल जब यहाँ देखा और मंगल 1 2 3 4 चौथी दशा जॉब पे पड़ रही है तो जॉब को फायदा करेंगे। 5 6 7 और 8वीं दशा यहाँ धन पे पड़ रही है, तो मंगल आपके राशि के स्वामी है, धन दिलाएंगे, धन पर दृष्टि पड़ रही है, लेकिन केवल वाणी का ध्यान रखिएगा। और मंगल देखिए यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो परिवार कुटुंब के लोग भी आपके साथ अच्छा संबंध रहेगा, बस केवल वाणी दोस्त को आप, क्यों आपकी नेचर है जोर से बोलने की और ऐसा लगता है लड़ रहे हैं आपके, तो उस पर आप कंट्रोल रखिएगा। मेष राशि वाले अग्नि प्रधान राशि है तो इसलिए, और मंगल भी अग्नि प्रधान है तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब मैं बताऊं आपको, देखिए कैरियर के दृष्टिकोण से मैं देखूं आपको तो इसका महीना आपका थोड़ा सा मध्यम फलदायी है, क्योंकि यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, शनि की राशि जरूर है, मध्यम फलदायी है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने 12वें भाव में है, तो देखिए थोड़ा सा आपको काम के सिलसिले में लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ के स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं और खर्चा भी कराएंगे, खर्चा भी हो सकता है। तो आपको देखिए बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी, आपके ऊपर काम का दबाव ज्यादा रहेगा। और देखिए हालांकि आप इसे घबराएंगे नहीं, क्यों आप बहुत ही आप देखिए आपकी हिम्मत वाले बहुत साहसी योद्धा किस्म के आदमी हैं, तो आप घबराएंगे नहीं बिल्कुल उससे भागदौड़ से। और आपको देखिए काम का दबाव भी ज्यादा आएगा, लेकिन आपसे परेशान नहीं होंगे उससे आप। 6ठे भाव में देखिए मंगल महाराज महीने के शुरुआत में तो रहेंगे और 13 तारीख को 7वें भाव में आ जाएंगे। और देखिए 15 तारीख तक शुक्र भी 4थे भाव में बैठ करके 10वें भाव को देखेंगे, यहाँ से 15 तक, 15 को यहाँ आएंगे, लेकिन यहाँ से 10वें भाव को देखेंगे, यानी काम भाव को, काम के क्षेत्र को, काम मीन्स वर्क, जॉब। तो जॉब यानी शुक्र यहाँ सुख साधनों की वृद्धि कराते हुए आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रमोशन दिलाएंगे 15 सितंबर तक। 15 सितंबर के बाद यहाँ आ जाएंगे तो फिर यहाँ से 11वें लाभ भाव को देखेंगे, लेकिन राहु पर दृष्टि पड़ रही है, तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ आपके चरित्र पर लांछन न लगे कोई। राहु जो है आप शुक्र को देख रहे हैं और उसके कारण जो है थोड़ा अपने व्यवहार पर, अपने अपोजिट सेक्स के साथ व्यवहार ठीक रखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मत जाइए, वरना आप बदनामी हो सकती है। लाभ तो मिलेगा, धन तो मिलेगा, लेकिन चरित्र के ऊपर आपकी लांछन लग सकता है, वो आपको बहुत पीड़ादायक रहेगा। तो मेष राशि वालों अपना ख्याल रखिए कि राहु की दृष्टि शुक्र पे है और शुक्र की दृष्टि राहु पे लाभ भाव में, लाभ तो आएगा, पैसा तो आएगा, लेकिन आपको ऊपर चारित्रिक दोष लग सकता है। तो आप देखिए 6ठे भाव के देखिए बुध महाराज 6ठे भाव के देखिए स्वामी है, कन्या राशि यहाँ पर, और बुध महाराज अपनी राशि में 15 सितंबर को आ जाएंगे और यहाँ से फिर विदेश भाव को देखेंगे। तो 15 सितंबर के बाद बुध महाराज आपको विदेश व्यापार से लाभ दिलाएंगे। व्यापार कोई अगर आप करते हैं, कोई चीज बाहर भेजते हैं तो सप्लाई करते हैं, तो उसमें आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। और देखिए 15 तारीख को शुक्र, उससे पहले शुक्र देखिए शुक्र यहाँ बैठे थे और 15 को मैंने बता दिया शुक्र जब यहाँ आ गए संतान को लाभ दिलाएंगे, संतान को टेक्निकल एजुकेशन में तरक्की होगी, परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और यहाँ से लाभ भाव को देखेंगे तो धन तो आएगा। शुक्र स्वामी है, केवल आपको अलर्ट रहना है कि धन कहीं गलत तरह से धन न कमाए, तो शनि का दंड मिलेगा और राहु का दंड भी मिलेगा। तो धन तो आएगा, लेकिन ईमानदारी से अच्छा आप कर्मों से धन कमाएंगे तो आप राज करेंगे। तो राजा तभी बनेंगे जब आपके कर्मों का अच्छा हो। राजा अगर गड़बड़ करता है तो फिर तो राजा को भी पब्लिक दंड देती है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या राजा हो। तो मैं समझता हूँ आपकी देखिए नौकरी में स्थिति मजबूत आ जाएगी बाद में। तो यहाँ पर देखिए
आप देखिए यहाँ से देखिए जब तक शुक्र यहाँ है तो दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर शुक्र धन के कारक है, तो नौकरी में यानी 15 सितंबर तक महीने का आधा हिस्सा तो धन की प्राप्ति तो कराएंगे। और मैं समझता हूँ देखिए सूर्य 17 तारीख को छठे भाव में जब आ जाएंगे तो सरकारी क्षेत्र से, यहाँ से 17 तारीख को आ गए तो सरकारी क्षेत्र से देखिए काम दिलाएंगे आपको। यहाँ से विदेश भाव को देखेंगे तो विदेश से भी आपको लाभ दिलाएंगे। और यहाँ से नौकरी, नई नौकरी में तरक्की, सरकारी नौकरी में आपको लाभ मिल सकता है। देखिए कामयाबी मिलेगी। सरकार थोड़ा खर्चा तो होगा, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी शुक्र जो है देखिए यहाँ के स्वामी हैं और महीने के देखिए शुरुआत में यहाँ बैठे हुए हैं और फिर यहाँ आ गए। तो शुक्र जो है यहाँ के स्वामी है, यहाँ से सुख साधनों की वृद्धि करा रहे हैं, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद दिला रहे हैं। और यहाँ आ गए तो संतान को लाभ, प्रेम प्रसंगों में सफलता। और देखिए बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी अच्छा सफलता दे रहे हैं, भाग्य दिख रहे हैं। और शुक्र यहाँ आ गए तो प्रेम विवाह हो चुका है तो संतान, प्रेम शुरू हुआ है तो प्रेम में प्रगाढ़ता, यानी सब कुछ आगे बढ़ेगा। शुक्र यहाँ बैठे आ गए हैं 15 सितंबर से। शुक्र तो पंचम में जब आती है तो प्यार प्रेम प्रसंगों में अच्छा खासा सफलता दिलाते हैं भाई। और देखिए आपको 13 तारीख से मंगल जब सप्तम में आ जाएंगे, मैं बता चुका हूँ, सप्तम में आकर केवल वाणी का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको बढ़ना अच्छा लाभ मिलेगा। तो व्यापार में फिर तरक्की होगी और देखिए दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीना आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव बताया मैंने आपको, खर्चा ज्यादा होगा थोड़ा सा। पूरे महीने राहु आपके 11वें भाव में बैठ करके आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी करेंगे। और देखिए आप एक से ज्यादा माध्यमों से पैसा कमाएंगे, मैंने डिफरेंट सोर्सेस से पैसे पानी की तरह बह के आएगा। व्यापार से, रोजगार से, मतलब आपके देखिए नौकरी से, आपके ट्रेडिंग से, विदेश से, खेती से, जहाँ से पैसा आप कमा सकते हैं पैसा आएगा। आमदनी में लगातार बढ़ोतरी रहती रहेगी, पैसा कोई दिक्कत ही नहीं आएगी पैसे की आपको। देखिए आपको मैं बता दूं, आपको 12वें भाव में शनि जो बैठे हुए हैं थोड़ा खर्चा बढ़ा रहे हैं, लेकिन देखिए मंगल, देखिए आपको बताऊं मैं आपको, जब यहाँ मंगल थे तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है शनि पे, तो मंगल भी जो है क्रूर ग्रह में क्रूर ग्रह है। तो आपके देखिए यहाँ शत्रुओं को भगा रहे हैं, बीमारी भगा रहे हैं, और यहाँ भी दृष्टि पड़ रही है, विदेश से आपको विशेष लाभ दिला रहे हैं। एकादश भाव पर दृष्टि जब पड़ती है, देखिए आपकी यहाँ पर एकादश भाव पर यहाँ से दृष्टि पड़ती है शुक्र की और जब बुध की या सूर्य की, तो लाभ ही लाभ है। फिर तो देखिए राहु को बल मिल रहा है, केवल अपने चरित्र का ध्यान रखिए शुक्र जब यहाँ आ जाते हैं तब। तो मैं समझता हूँ मेष राशि वालों, 7.5 हो या ना हो, 7.5 का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। आप चिंता न करें, माल ही माल कमा रहे हैं, आपको तरक्की हो रही है। केवल अपने व्यवहार में, आचरण में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से फिर बताऊं मैं आपको, पूरे महीने आपका स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको टाइम पे दवाई खाइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्यों पूरे महीने शनि महाराज द्वादश भाव में बैठे हुए हैं जो स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं। अस्पताल का के लिए पैसा खर्चा, अस्पताल में भर्ती होना, ये सब। तो महीने की शुरुआत में मंगल महाराज देखिए 6ठे भाव में है, तो आपके वहां से देखिए द्वादश भाव को देख रहे हैं, तो वो भी स्वास्थ्य में भी क्यों शनि को बल दे रहे हैं ना। शनि के साथ सप्तम दृष्टि पड़ रही है, सप्तक योग बन रहा है, तो शनि को भी बल दे रहे हैं और मंगल जो है क्रूर ग्रह है, उसमें आपको स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और देखिए बुध जो है आपके 6ठे भाव में आएंगे जब पंचम भाव से, तो केतु के साथ थे अब तक, जब बुध यहाँ आ जाएंगे छठे अपनी राशि में तब लाभ मिलेगा। महीने में आपका देखिए स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए और अपने आचरण पर ध्यान रखिए, सत्यता ध्यान रखिए, प्रेम विवाह प्रेम प्रसंग सब सफलता मिलेगी। और देखिए आपको 15 तारीख को बुध और 17 तारीख को सूर्य पंचम भाव से निकलकर 6ठे भाव में चले जाएंगे। सूर्य भी यहाँ आगे 17 को और बुध भी आगे 15 को, पहले यहाँ से। तो 6ठे भाव में जब आ जाएंगे पंचम भाव से निकल करके, तो देखिए आपके प्रेम जीवन को पुष्पित पल्लवित करेंगे, यानी आपको सुख मिलेगा। जब तो यहाँ थे तो थोड़ा गड़बड़ था, पर 6ठे में आकर के फिर आपको धन की कमी नहीं होने देंगे,
नौकरी में पैसा दिलाएंगे और आपको प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। और देखिए आपका केतु की उपस्थिति भी आपको थोड़ा गलतफहमियां पैदा कर सकती है संतान के साथ भी, और आपके थोड़ा खर्चे को तो कम रखेगी, पैसा दिलाएगी, क्योंकि केतु यहाँ से लाभ भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव के देखिए स्वामी शुक्र महाराज महीने के पहले में देखिए चौथे भाव में बैठे हैं, तो जीवन साथी से संबंध मधुर रहेंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और देखिए शनि महाराज के 12वें भाव बैठने से, महीने के पूर्वार्ध में मंगल के 6ठे भाव में बैठने से, 12वें भाव में दृष्टि पड़ने से आपको देखिए थोड़ा तनाव, मैंने बताया 13 तारीख से मंगल सप्तम भाव में जब आ जाएंगे तब फिर आपके साथ देखिए मैंने बताया कि अपनी वाणी को प्रिय रखिएगा, वरना आपकी ईगो रहेगी, वाणी खराब रहेगी तो आपके दाम्पत्य जीवन पर असर डालेगी। होशियार रहिएगा भाई। देखिए पारिवारिक जीवन मैंने बताया अच्छा रहेगा, दूसरे भाव से आपको यहाँ देखिए शुक्र का राशि है तो अच्छा है, बढ़िया है। तो किसी भी पारिवारिक संपत्ति को लेकर थोड़ा विवाद की स्थिति बन सकती है, तो आप देखिए सावधान रहेंगे। आप कोई क्रय विक्रय करेंगे तो पेपर साइन करने में पढ़ के करिए। देखिए किसी की बातों में, चाहे वो आपका क्यों ना कितना क्लोज हो, किसी की बातों में बताइए, आजकल किसी का कोई विश्वास नहीं है, पढ़ के तब साइन करिएगा। और देखिए बृहस्पति तो मैंने बता दिया आपको तीसरे भाव में रहेंगे और कुछ टाइम को अक्टूबर नवंबर में आ जाएंगे यहाँ चौथे में, और फिर लौट के यहाँ आ जाएंगे। और अपने नक्षत्र में है तो ऐश करिए, बृहस्पति धन के जाता है, प्रेम प्रसंगों में सफलता दिलाएंगे, भाग्य वर्धन करेंगे, तो ऐश करिए कि 10 महीने तक बृहस्पति सबसे अच्छे तो आपके मेष राशि वालों के बृहस्पति हैं। 10 महीने तक अपने नक्षत्र में बैठ करके राज करिएंगे और आपके भाग्य भाव को दिख रहा है तो भाग्य बढ़ेगा तो पैसे पैसा आएगा, खुशियां खुशियां आएंगी, व्यापार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, तो सबसे अच्छे देखिए बृहस्पति हैं। अब मैं आपको बता दूं कि और उपाय के, बृहस्पति का उपाय कर लीजिए, केसर का तिलक लगाइए, चंदन पीला चंदन का तिलक लगाइए, गाय को पीला भोजन खिलाइए और हनुमान जी की उपासना करिए, शनि महाराज की कर सकते हैं तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। तो मित्रों मेष राशि वालों चिंता की जरूरत नहीं है। मेष राशि राजाओं की राजा यानी महाराजा है। मेष राशि के जातकों को सब तरह से लाभ ही लाभ मिल रहा है। विदेश यात्रा हो रही है, संतान को सुख मिल रहा है, नौकरी में तरक्की हो रही है, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिल रही है, प्रेम विवाह हो रहा है, धन की कोई कमी नहीं है, जॉब में तरक्की मिल रही है, और क्या चाहिए आपको, सब कुछ तो मिल रहा है। तो आप क्यों बार बार परेशान होते हैं, मुझे क्यों पूछते हैं? भाई आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है। 7.5 हो, अब देखिए मैं तो 7.5 है और महादशा भी है, फिर भी परेशान नहीं हूँ कोई, और रिटायर्ड आदमी हूँ, आमदनी भी कोई ज्यादा नहीं मेरी, तो क्यों मैंने पेंशन ऑफ नहीं की थी किसी कारण से। तो अब देखिए अब घबराए नहीं आप, शनि की महादशा हो, शनि की 7.5 हो, मेष राशि की बल्ले बल्ले, ईश्वर की कृपा है। तो मित्रों अभी मैं विराम लेता हूँ, फिर आऊंगा तो देखिए जो और रिक्वेस्ट लोगों की आई पड़ी है उसकी बात भी करूंगा दूसरी राशि की। नमस्कार।